जैसे कि मैंने कहा था कि डिशो में मैं जुनैद अंसारी का किरदार निभा रहा हूँ, तो अबू धाबी में और मोरक्को में बहुत वक्त गुजारा मैंने, बहुत खाना खाया ऐसे ही, एंड बहुत ही इनरिचिंग और फुलफिलिंग एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। एंड अभी जैसे रमज़ान चल रहा है, एंड आई रिमेंबर ड्यूरिंग माई स्कूल डेज़ ऐसा होता था कि मैं अपने दोस्तों के साथ मोहम्मद अली रोड जाता था, रात के 2 बजे हम लोग जाते थे एंड खाते थे उधर, और बहुत मज़ा आता था क्योंकि देयर वुड बी लॉट ऑफ हैप्पीनेस इन दी एयर एंड इट वाज जस्ट सेलिब्रेशन टाइम जैसे रहता था। एंड जब से मैं एक्टर बना हूँ मुझे ये मौका नहीं मिला ये करने के लिए, तो जब मैंने डिशूम की टीम को बोला कि मैं ये ऐसा करता था, सो दे सरप्राइज मी, दे सेड हम लोग चलो आप जाओगे, वी डोंट वांट टू बी अ सिक्योरिटी हैजर्ड, तो हम लोग आपके लिए ऑर्गेनाइज करते हैं। एंड यूसुफ भाई हू डज माई सिक्योरिटी, ही ऑर्गेनाइज दिस विद द इरोस टीम। एंड मुझे जैसा खाना पसंद है इस महीने में मैं ऐसा खाना भी खा रहा हूँ। और मेरा एक दोस्त आया है और जो मेरे डायरेक्टर भी है शशांक, वो थोड़े डर गए आप सबके सामने, वो खाना खा नहीं पा रहे हैं इतना देख के प्रेशर में आ गए। वरुण रियल लाइफ में तो बहुत कुछ किया, रियल लाइफ में कैसा एक्सपीरियंस है ये आज? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आई थिंक द टाइप ऑफ लव आई एम गेटिंग, जहाँ पे एंट्री पे या बाहर जितने लोग हैं, अंदर इतने लोग हैं, एंड मीडिया भी इतनी तादाद में आई है, बारिश का मौसम है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। एंड लाइक आई सेड इट्स सेलिब्रेशन टाइम, और 1 महीना है फिल्म को रिलीज़ होने के लिए, बट जो कैरेक्टर है जुनैद अंसारी का मेरे दिल के बहुत करीब है, सो इट्स जस्ट अ लिटिल, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ जुनैद दैट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। वरुण, बदलापुर के टाइम पे भी हमने देखा था यू वर ऑन अ फूड स्प्री, मतलब आप नवाज के साथ, दिनेश विजयन के साथ आप गए थे, बहुत खा रहे थे, फूड स्टॉल्स आपने विजिट किए थे, तो यहाँ पे इस बार जैकलीन, जॉन और रोहित भी अगर आते, डोंट यू थिंक? आई थिंक जैकलीन और जॉन 24/7 मतलब फिटनेस एंड दे ट्राइंग टू कीप द बॉडी इन चेक। जब मैं शूटिंग कर रहा होता हूँ तो तब मैं ऑब्वियसली अपने आप को फिट रखता हुआ आई चेक व्हाट आई एम ईटिंग, बट प्रमोशन एक ऐसा टाइम है जब आप देखते हुए काफ़ी एक्टर चिड़चिड़े हो जाते हैं, थोड़ा ऐसे हो जाते हैं कि ये नहीं करना वो नहीं करना, बट फॉर मी प्रमोशन, अगर मज़ा लेना है प्रमोशन का तो यू शुड इन्जॉय योर सेल्फ, डू द थिंग्स यू डोंट डू अदरवाइज। तो ऐसे चीज़ें मैं डे टू डे तो नहीं करता, तो आई वॉन्टेड टू इन्जॉय दिस, तो मैंने बोला ऐसे कुछ करते हैं आप लोगों के साथ, तो आप लोग का मनोरंजन भी हो जाएगा और जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो बोरिंग भी नहीं होंगे, खाने के साथ कुछ नया ही मिल जाएगा, क्या पता। चिकन के साथ आप पे कितना गहरा नाता है? बहुत ज़्यादा गहरा नाता है, आई थिंक बचपन से है, और ऐसा अटूट रिश्ता है जो होपफुली कभी टूटेगा नहीं। You should have quite a mouthful because you'll be going for your tour and you'll miss home food. So is that the idea? Exactly. जो आपने कहा बहुत सही कहा, जो जब प्रमोशंस होते हैं तो मुंबई से बहुत ज़्यादा बाहर रहना पड़ता है, यू गेट टू ट्रैवल द एंटायर कंट्री, देश के बाहर भी जाते हैं, तो ये खाना नहीं मिलता है वहाँ पे, हर जगह पे नहीं मिलता है। तो जो मुंबई का खाना है, जो मोहम्मद अली रोड का खाना है, जो पर्शियन दरबार का खाना है, वो नहीं मिलता है मुझे, तो मैंने बोला कि अभी से ही खा लूँ ताकि मैं खुश रहूँ जब मैं हर जगह घूम रहा हूँ। Varun, also for the fact that Salman Khan is embroiled in a controversy, what do you think? Do you think it can end by just him apologizing and finishing it off? I think it's just become people are choosing their agendas to push it.
and as far as I'm concerned, I'm close enough to him to tell him my viewpoint in person, which I'll express in person. I don't want to join anyone's agenda to further the cause. फिर भी वरुण आपको लगता है कि अगर एक सिंपल माफी मांग लेते या अपना स्टैंड क्लियर कर देते तो ये मामला इतना नहीं? आई थिंक मैं पर्सनली जो कहूँगा मैं उनसे कहूँगा. मेरे को अगर आप किसी को पर्सनली जानते हो तो आप पब्लिकली क्यों बोलोगे जो आपको बोलना है. अच्छा, एक सवाल और, जब आप एक्टर बने उसके बाद आप मिस करते हैं मतलब प्राइवेसी या जो फ्रीडम है, इस तरह से कहीं भी जाके आप कहीं भी कुछ खा नहीं सकते, कहीं घूम फिर नहीं सकते, ऐसा कुछ मिस करते हैं आप? बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ. और ये मैं कुछ ऐसे ही इफेक्ट के लिए नहीं बोल रहा हूँ. कभी कभी ऐसे लगता है कि अरे यार मैं चल के इधर चले जाता था. मुझे याद है बचपन में हम लोग क्रिकेट खेलते थे तो बॉल घूम जाती थी तो मैं बिल्डिंग के बाहर भागता था. ऑपोजिट एक स्टोर होता था लगून, तो हम लोग 12 रबर बॉल खरीदते थे. तो आई वुड गो एंड डू दैट. आज अभी जब खेलता हो तो मतलब खेलता नहीं उतना, बट आई वुड गो एंड डू दैट. तो ये सिंपल चीज़ें कर नहीं पाता हूँ मैं. जैसे कि अभी बोला रमज़ान के टाइम में जाता था मोहम्मद अली रोड खाना खाने के लिए, तो मैं कर नहीं पाता था. सो आई जस्ट डिसाइडेड नाउ कि मुझे जो करना है मैं करने वाला हूँ और खुले में करने वाला हूँ, क्योंकि मुंबई मेरा घर है. जो लोग यहाँ के हैं मेरे लोग हैं, तो मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो वरुण, आपको नहीं लगता ये सब करने से your fans would be getting manhandled or they are like even treated because of the crowd that happened? See, I always apologize if someone does get hurt, and I always do think children's safety should come first and all that stuff. और इस टाइम पे हम लोग हमेशा बोलते हैं कि मत आओ, वी डोंट इनवाइट. जब मीडिया इंटरेक्शन होता है तो सिर्फ मीडिया इंटरेक्शन होता है. जब कॉलेज के साथ होता है तो वी ऑलवेज इंसिस्ट दैट देयर इज़ अ बैरिकेडिंग, अदरवाइज वी डोंट वांट टू गो. जैसे नागपुर में अभी हम लोग गए थे, जॉन, मी एंड जैकी. सो एक मीडिया इंटरेक्शन टाइम इट बिकेम क्वाइट हेक्टिक, बट and even we get hurt sometimes, you know, there were scratches and even we get hurt, but that's unfortunate जब भी वो होता है. बट ओवरऑल फीलिंग जिसके साथ आप आते हो वापस, वो उनका प्यार है. यू कम विद दैट एंड होपफुली उनके लिए भी अच्छा. उनको ऐसा नहीं लगे कि अरे 4 घंटा वेट किया और पका के चला गया. तो होपफुली दे ऑल्सो एंजॉय. डू एंजॉय क्राउड्स. पहले फिल्म से आई थिंक स्टूडेंट ऑफ द ईयर से आई ऑलवेज एंजॉयड बीइंग विद क्राउड्स, एंटरटेनिंग क्राउड्स. आई लव लाइव परफॉर्मेंसेज. सो एज एन आर्टिस्ट फॉर मी, जब मेरे पास एक ऑडियंस होता है and I can do something, it just brings out that creativity within me as a person. Which is the one film in the first half of the year that is... Mind. One is Neerja, which I absolutely loved, and the second one was Sairat. These two films really moved me and I really enjoyed them, both of them. वरुण, ईद के क्या प्लान्स है आपके? ईद में आप क्या करने वाले हैं? ईद के दिन आई थिंक हम लोग इंडियाज़ गॉट टैलेंट के ग्रैंड फिनाले पे होने वाले. सो आई थिंक आई बी एंड ईद का टाइम ऐसे होता है जब आप फैमिली से मिलते हैं एंड खुशी मनाते हैं एंड ऑल दैट. सो आई थिंक उस वक्त करण जौहर से मेरी मुलाकात होने वाली आफ्टर क्वाइट सम टाइम. सो इट विल बी फन. आई थिंक कभी कुछ स्पेशल प्लान किया है हम लोगों ने. कभी ईदी मिली है आपको? हाँ मिली है, ऑब्वियसली मिली है. हाँ, बहुत बार मिली है. कितनी मिली है? क्या मिली? काफ़ी मिली है. इट डिपेंड्स कौन से अंकल से मिलूँ मैं और इस अंकल की कौन सी फिल्म रिलीज हुई थी. यूसुफ भाई दे रहे हैं आपको इस बार? हाँ, बड़े हैं मुझसे तो दे सकते हो यूसुफ भाई. आज के टाइम में एंड ऑनेस्टली आई थिंक आप लोगों को भी पता है, अगर आप 5 साल पहले ले लो तो ये जो था हाफ था. द अमाउंट ऑफ मीडिया जो था हाफ था. कोई रिपोर्टर कोई और चैनल में था, कोई ये किसी और चैनल में था ये लड़का. एंड इट कीप्स मूविंग अराउंड एंड इट्स बिकम मोर विच इज़ गुड फॉर द बिजनेस. बट आई थिंक जहाँ बॉक्स ऑफिस को लेते हो तो आई थिंक आज सबको पता चल जाता है. आई मीन इवन इफ यू डोंट वांट टू नो, you like Shashank, he's directed Humpty, he doesn't care about numbers, he doesn't want to know, but unfortunately people are trying to corrupt But he's him. nervous looking at the crowd, I guess. He's nervous? I had no to say. I'm just wondering, I didn't know this is going to happen. He told me कि चलो कहीं खाना खा के आते हैं and we are suddenly over here. But मैं तो I खाना had खाने no के लिए idea. आया. But thank God it's not Mohammed Ali Road on roads. No, I have been here a lot. I have been to Mohammed Ali Road on Eid. Have you sir? हाँ जी. जब भी नताशा के साथ आप थोड़ा लाउडली बोल रहा हूँ. हाँ वरुण, जब भी नताशा के साथ आप हाँ. होते हैं रेस्टोरेंट, मतलब उन्हें किस तरह के खाने पसंद है और आप दूसरे के कैसे शेयर करते हो, कुछ अगर बताना चाहें आप? मैं नहीं शेयर करना. अरे आपने पूछा अगर आप शेयर करना चाहते हो. मैं नहीं.
पर मैं एक दिन आपको डेट पे जरूर लेके जाऊंगा। आज वरुण मेरे साथ डेट पे है, हाँ उसको खिलाओ, तो आप इंजॉय कीजिए। It's on. Dream Team की preparations on है, and very soon I think जो choreography set की जाए we'll be getting into it very soon. It's a big team and very talented people, so it's quite exciting. We heard that you recently went to London and वहाँ भी आप rehearsal कर रहे थे। My manager sitting next to us just asked her. I have not gone. मैं recently सिर्फ नागपुर गया था बस। सैराट पे डांस। इंडिया को नहीं, और वहाँ पे हाँ मैं नहीं था। I just right now everything is Dishum, which is releasing on July 29, and Saw Tarake, and new song is coming out to Dishum with which has John and me, and Raftar as rap. So first time Raftar is singing for me, and 2nd July. 2nd July we are, 1st July we are launching the song. 2nd July we are doing something with the media and in a college, hopefully. I hope we are doing it. Yeah, we are doing it for sure. And I think because आप लोग इतने लोग आए तो मैं उसका चलेगा नहीं, माँ के हाथों का वो प्यार 5 स्टार में नहीं, एक लड़की मिली थी वो भी डंप कर गई, डंप होने को बैठा हूँ कोई मिलती नहीं, कुछ ऐसा ही है। बट वो गाना ऐसा है, जस्ट सेज कि तो डिशुम, जैसे राम रहीम को लड़ाया तो डिशुम, किसी लड़की को छेड़ा तो डिशुम, ट्रैफिक बढ़वाया तो डिशुम। जो मैं अभी ट्रैफिक में फंस गया था तो मुझे वैसे ही लग रहा था कि ट्रैफिक कितनी बढ़ गई है, तो मुझे ट्रैफिक को डिशुम देना था। सो इट्स समथिंग लाइक दैट, एंड आई थिंक 1st जुलाई आप सबको देखने को मिलेगा, एंड 2nd जुलाई फॉर द मीडिया वील डू समथिंग। बद्रीनाथ को डेट्स देंगे और फिर हम शूटिंग खत्म करेंगे। नहीं, मैं और आलिया, वो भी तो बिजी है ना, वो भी तो टीम में। आलिया भी, द होल ड्रीम टीम, एंड करण द प्रोड्यूसर आल्सो। तो वो नहीं, वो फिल्म आई थिंक आफ्टर द ड्रीम टीम टूर्स ओवर देन वी आर रिज्यूमिंग दैट फिल्म, और वैसे भी वो फिल्म अगले साल होली में आने वाली है। Thank you guys. थैंक यू गाइस, थैंक यू सो